बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर घरों में दीवारों के साथ इस तरह की सीपज आ जाती है, पेंट उतरना शुरू हो जाता है। हालांकि इन दीवारों में पाइप नहीं होता पानी वाला, लेकिन इसके बावजूद इसमें सीपज और पेंट उतरना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर ये काम उन जगहों पर होता है कमरे की अंदर वाली साइड पे या उन सायादार जगहों पे जहाँ धूप नहीं लगती। तो इसकी बड़ी वजह क्या है, इसका सल्यूशन क्या है, किस तरह आप इस सीपत से बच सकते हैं, इस तमाम बातों के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसका मेन वजह आपको बताएंगे। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो फिर आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि आप इस सीपत से बच सकें। और अगर आपने ग्रे स्ट्रक्चर बना लिया है फिर भी ये आपके लिए मुफीद है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, बुनियादों में जब हम बुनियादें में डैम्प डालते हैं तब से इस सीपज को कंट्रोल करने को आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है, क्योंकि इसका दारोमदार होता है डैम्प पे। डैम्प डैम्प का मुहफ़्फ़ क्या है, डैम्प प्रूफ कोर्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है। इसका मकसद है नीचे से मिट्टी के अंदर से जो पानी नमी वगैरह ऑब्ज़र्व होती है उसको रोकना प्लस्तर में आने से, उसको रोकना इसके जो आपकी पेंट होता है उसमें आने से। वो बड़ी मिस्टेक जो अक्सर ठेकेदार कर देते हैं वो ये करते हैं, वो टाइल या कच्चे को डैम्प के ऊपर ले जाते हैं, इसकी टॉप से भी ऊपर ले जाते हैं और टाइल तो फिर और ऊपर लग जाती है। यानी कि डैम्प से जब आपका कच्चा ऊपर हो जाता है तो डैम्प का तो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। यानी कि डैम्प उस वक़्त तक आपका सही वर्क करता है जब आप डैम्प के सेंटर में ही रहते हुए, इसके रेंज में ही रहते हुए आप अपनी टाइल को फिनिश कर लेते हैं। यानी कि अगर आपने ज़्यादा स्लोप देनी है तो आप डैम्प को 2 इंची की बजाय 3 इंच मोटा रख सकते हैं। तो इधर आपने इसके नीचे वाले हिस्से से यानी कि थोड़ी सी ईंट को छोड़ना है, स्पेस देनी है और उधर तक कच्चा कर लेना है। और जब आप बेस डालकर टाइल को फिनिश करेंगे तब आपका लेवल इस डैम्प के सेंटर तक हो जाना चाहिए। तो इस तरह आपके डैम्प की कंक्रीट जो होती है उसका एक जोड़ बन जाता है आपकी बेस के साथ, आपके कच्चे के साथ, आपकी टाइल की फिलिंग के साथ। और आपकी जो मिट्टी होती है ज़मीन के अंदर उसकी नमी आपकी दीवार तक नहीं पहुंच पाती और आप इस तरह की सीपत से महफूज हो जाते हैं और आपके डैम्प का मकसद कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, आपका डैम्प नीचे रह जाता है, तो इस तरह की सीपत का आपको सामना करना पड़ता है। इससे आपको बचने के लिए आप डैम्प जो आपका नीचे वाला डैम्प होता है रोड लेवल वाला, यानी कि 2 डैम्प होते हैं, एक आपका रोड लेवल के हिसाब से होता है और आगे वाला कमरों वाला उससे तकरीबन 15 इंच ऊपर होता है। तो आप दोनों डैम्पों के दरमियान इस तरह से चिप्स करवा सकते हैं तमाम साइडों पे। इससे भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आपने कच्चा कर लिया है, आपका डीबीसी डैम्प नीचे रह गया है, तो आप थोड़ी दीवार के साथ साथ से कंक्रीट उखाड़ें और उस डैम्प से लेकर 6 आपके कच्चे से 6 इंच ऊपर तक आप चिप्स करवा लें, जो कि प्लस्तर में बाद में कवर हो जाए, स्टार्टिंग में कवर हो जाए, तो आपका डैम्प का मकसद कंप्लीट हो सकता है। तो और दीवारों के साथ इस तरह से चिप्स करने का मकसद क्या होता है, ताकि आपकी गलियां डाउन होती है, नीचे वाला डैम्प गली के लेवल का होता है और ऊपर वाला डैम्प कमरे का, उसके दरमियान जो स्पेस होती है उसमें भी मिट्टी होती है। और अगर इस तरह से आप अंदर से दीवार को चिप्स कर लेते हैं तो वो मिट्टी की सीपज इंटू में नहीं जाती और आपको बाहर गली में वो सीपज देखने को नहीं मिलती। यानी कि इस तरह से आप लोडर दीवार गली की जो कमरे की तरफ दीवार होती हैं उसकी सीपज को तो आपने प्लस्तर करते वक्त इस बात का ख्याल लाजमी रखना है कि डैम्प को आपने नंगा छोड़ना है। इस डैम्प को नंगा छोड़ेंगे तभी ये कंक्रीट और टाइल के साथ अपनी बॉन्डिंग को मजबूत कर पाएगी। अगर आप इसके ऊपर प्लस्तर को कंप्लीट कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो इससे भी आपकी डैम्प का मकसद ख़त्म हो सकता है।
और इन तमाम बातों का ख्याल रख के आप सीपत से बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें।